नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये खास एपिसोड हमारा हमने हेल्थ पे लिया है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। और आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या चीज़ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उसका ट्रीटमेंट कैसा है, कब ये स्टार्ट हुआ और इससे लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, होम्योपैथिक तक तो हमारे जो जर्नल व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उससे लोगों को आसानी से इलाज का सुलभ होता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे वो ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे दिशा में लेके जाता है, उसके विषय में आपसे जानकारी चाहिए। यस सर, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे कि सारे सिस्टम हैं, रिकग्नाइज सिस्टम एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, उसी तरह ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम है जी। इसका याद जो हुआ इटली से बाय डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी। हमारे डिस्कवर ठीक है। जो करीब 1865 में रिसर्च का जी। सामने आई जी। और उसके बाद होते हुए 18वीं शताब्दी के अंत में जी। हिंदुस्तान में आई जी। और यहाँ आने के बाद ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छी प्रोफाइल, अच्छी पोजीशन में खड़ी हुई देश के अंदर जी। जो आज़ादी तक इसका 1955 तक जो सबक मिलता है जी। कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टेटस में थी जी। और यहाँ होम्योपैथी के पैरेलल उससे भी अच्छी पोजीशन में थी जी। लेकिन फिर समय काल के अनुसार जब हम लोग का प्रवेश हुआ 1980 के दशक में, तो ये फिर से इसका उद्भव हुआ और रास्ते बने। हम लोग साथी बहुत सारे आए जी। जो अपने इस 40-50 साल के वर्किंग क्षेत्र में, जी। उन लोगों ने इस पर फिर कार्य शुरू हुआ। होते होते ये हुआ कि आज साइंटिफिक आज उसका स्टेटस मिला जी। और अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज जनता में चर्चा है और चर्चा के साथ साथ साइंटिफिकली यूजेज भी इसके मेडिसिन के पब्लिक के बीच में आए। अच्छा। इसमें इस्तेमाल करने से ये हुआ कि कम से कम लोग जब मरीज ठीक होता है जी। तो एक मरीज बराबर 1000 पर्सन। अगर एक मरीज को हम स्वस्थ करते हैं हाँ। तो हजारों में उसका संदेश जाता है। अच्छा। तो इस विचार प्रचारित हो गई। अब आता है इसका साइंटिफिक इशू, अगर बात आती है जी। तो ये तो हाईली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जी। कैसे आप वो ये है कि बॉडी के साथ सिस्टम है जी। सात सिस्टम को हमारे डिस्कवर ने हमारे लैटिन नेम से उसकी मेडिसिन सबके लिए है। ठीक है। नर्वस सिस्टम का है, फिगो ग्रुप दे दिया है कि हमारे पहले नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है किसी भी डिजीज में। ऐसे ही रिस्पायरेटिव है, उसके लिए पेट्रोल ग्रुप दे रखा है। ठीक है। उसी तरह हमारे कब डिजीज जो होंगे उसमें हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ सवाल आता है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम का प्रॉपर डिवीजन मेडिसिन का पहले ही साइंटिफिक सिस्टम दे रखा है। अच्छा। जो हमारे डिस्कवर ने कहा जी कि बॉडी में जो हमारे पैरासेल्सस की जो थ्योरी से लिया, जो उनके सिद्धांतों से लिया जी, उसमें ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम, ये हमारा वनस्पति जगत है, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर है। अच्छा। और उस मेडिसिन को हम लोग अपने जो फार्माकोलॉजी का एक तरीका है उससे हम लोग निकालते हैं उसके स्टक को जी। और वाटर वेस्ट हमारा हाइड्रो वेस्ट सिस्टम है। ठीक है। और उसको हम लोग पानी के माध्यम से उसको लिक्विड के हिसाब से उसको देते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है। और वो आशातीत इतने अच्छे रिजल्ट हैं जी। जो क्रॉनिक डिजीज है, गवर्नमेंट आज तमाम चीज़ों में परेशान है जी। सरकार तो आजकल क्या है, एलोपैथी में तो आज जो दवा आई है कल वो दवा का फिर दूसरी दवा आएगी, वो दवा का इजाज होता रहता है, लेकिन डिजीज साइड इफेक्ट्स और बहुत। आप न्यूरो का इलाज करिए, न्यूरो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा सामने देखने हर पढ़ा लिखा आदमी आजकल देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। हमारा सिस्टम जो है वो वनस्पति पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम है, नेचर पर आधारित है और नेचर में आज का इलाज नेचर से ही संभव है, जो हमारा इन्वायरमेंट है जी। आपने क्रॉनिक डिजीज का नाम लिया। क्रॉनिक डिजीज में मेरे ख्याल से डायबिटिक पेशेंट भी आते हैं। कैसे कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा और कितने दिन में अगर एक क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है, चूँकि डायबिटिक कहा जाता है कि अब वो जब जाएगा तभी उसके साथ ही खत्म होगा, तो क्या इसका इलाज संभव है? देखिए, हमारे यहाँ इलाज सबका संभव है। ठीक है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सिस्टम है जी, वो बॉडी के सिस्टम को ठीक करता है, इनर सिस्टम। अगर सिस्टम सही हो जाएगा तो आप जानते हो ये डिजीज तो अपने आप ठीक हो जाएगी जी। ठीक है। सिस्टम कैसे सही होगा कि अगर कोई भी डिजीज है, मान लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कोरिलेटेड है डायबिटीज, उसमें इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम भी होता है। ठीक है।
जब आपकी कोई समस्या होगी, जब आप थिंक करेंगे तो उसका इफेक्ट आप पर तुरंत आएगा एब्डोमिनल में। ठीक है। आपका मेटाबॉलिक पार्ट आपका डिस्टर्ब होगा। तो जब मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए हमारे यहाँ मेटाबॉलिज्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा। इस बात से आपका कब्जियत नहीं रहेगा। अगर हमारा ये सेंट्रल, ये जो पेट का पार्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। अगर ये ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप सही हो जाएंगे। ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम सही हो, आपके हाथ पैर सही रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जो काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो नर्वस सिस्टम को लेते हैं और डाइजेस्ट सिस्टम को जरूर जोड़ कर चलते हैं। अच्छा। बिना जोड़ के चले आप किसी का इलाज नहीं संभव नहीं। वो रोग तो वो है कि आज आया है तो रोग पर लोग रोग की दवा दे देते हैं। हाँ। रोग की बैकवर्ड जो उसकी डायग्नोसिस है, हाँ। उस पर नहीं जाते, जो सोर्स ऑफ कॉजेज हैं उस पर नहीं जाते। नहीं। तो इसलिए ये फेलोर हो रहा पूरा सिस्टम वर्ल्ड वाइड। कोरोना काल में आपने देखा है जी, कोरोना काल में गवर्नमेंट के जितने भी WHO से कोरिलेटेड सिस्टम थे वो सब फेल कर गए जी। केवल अपना सिस्टम काम आया, अपना जीने का तरीका काम आया, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या इससे जो मेडिसिनल सिस्टम हिंदुस्तान से कोरिलेटेड हमारे इन्वायरमेंट में थे वो सब सक्सेस हुए। उसमें एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी। ठीक है। हमने बहुत से लोगों का जो यहाँ हमारे मरीज आते थे तो वो कोरोना काल किसी का प्लेटलेट्स हो गई थी 25,000, किसी को वो मरने की, जब वहाँ मरने के कगार में होता है उसको छोड़ दिया जाता है कि होम्योपैथी आयुर्वेद की हॉस्पिटल्स में। जी। जैसे नर्सिंग होम में एडमिट है, पता चले 1 लाख का उसका खर्चा भी हो गया और उसका प्लेटलेट्स डाउन होता है, तो कहेंगे अच्छा जाइए, अब आपको भेज दे संजय गांधी, या भेज दे रहे एम्स में जाइए, या जिसका पैसा है वेदांता जाइए। तो हम लोग क्या है कि उस समय हमारी ज़रूरत आती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जी। हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके रिजल्ट आपको 2 दिन बाद दिखने लगते हैं। अच्छा। आप 25,000 प्लेटलेट्स है तो धीरे धीरे 60,000 होता है, 60 में जाता है, विंटर 1 लाख में जाता है। अब तो मरीज ठीक, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इस तरह इसके लाभ बहुत अच्छे आए कोरोना काल में, जिसमें हम लोग बड़ा आनंद आया जी। ये मतलब मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल साइंस को 2 पार्ट में डिफाइन कर दिया है। एक तो जो बेसिक एलोपैथी का डिफाइन कर दिया, सर्जरी और इन सब चीज़ों को रख दिया है, और दूसरा अल्टरनेट साइंस में होम्योपैथिक, आयुर्वेद और होम्योपैथी इनको रखा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अल्टरनेट, और इसको फिर मैंडेटरी कर ही देना चाहिए जैसे बेसिक में? यस जी। अगर ये सम्मान मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी राहत मिलेगी। मेडिकल सिस्टम में जो आज जो एक खाई है वो दूरी करने का काम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर सकता है। अच्छा। क्यों? इसके यहाँ हमारे जो 38 मेडिसिन का रिसर्च डिस्कवर द्वारा मिला जी, उसमें 5 इलेक्ट्रिसिटी है जो बाई डिस्कवर मिली, एक उसमें स्किन वाटर है, ठीक है, एक्वापोर्ट के नाम से, बाकी W है, G है, RE है, Y है, सबके अपने रोल हैं। ठीक, सबके एक जो पढ़ा है, जो पढ़ता है तो इस सब चीज़ को उसमें ग्रहण करता है। ठीक है। तो हम मरीज आए, मरीज को तो हम तब दे पाएंगे जब मरीज को हम देखेंगे और मरीज को क्या रिक्वायरमेंट है ये फिजिशियन जजमेंट ले सकता है। ठीक है। बस कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कोई फेल नहीं हो सकता। एक डॉक्टर साहब और क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हम इसको अल्टरनेट से अगर मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स इतने अवेलेबल हैं जो मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोक्योर कर पाएँ? क्योंकि ये भी नहीं पॉसिबल कि आपके पास ही अगर पूरे प्रयागराज पूरा आपके पास आ जाए तो यू कुड नॉट मार्केट आउट। तो ये क्या एनवायरनमेंट आज तैयार है या तैयार करने की भूमिका होनी चाहिए? गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्या बताएंगे? देखिए, गवर्नमेंट हमको अगर रिस्पेक्ट दे दे जी, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं जी, रिस्पेक्ट अगर दे दे तो हम जानते हैं कि आज इनकी बहुत सारी खाई को मेडिकल सिस्टम का जो अभाव है जी, जो लूट मची है, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े मील के पत्थर जी, ये तय है। हमको गवर्नमेंट सम्मान तो दे। हमें अभी डिजायरेबल क्राइटेरिया कमेटी बनाई जी, उस कमेटी में हमने सारी चीज़ें दी। अब देने में क्या है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अब क्लिनिकल भी बहुत सारे हमने दिए। सब देने के बावजूद उसमें कमी कोई है तो गवर्नमेंट वहाँ पर हमें हाथ रखे। हमें ना अभी तक इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं। ठीक है। ना इन्होंने जमीन दी, ना तालाब खुलवाया, ना पानी भरवाया, ना तैराक एक्सपर्ट दिया। ठीक, ये तो जो दे रहे हैं अपनी एफिशिएंसी से। ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दें। ठीक, रिस्पेक्ट देंगे। पैसा तो पब्लिक में बहुत है, वो लगाने वाले बहुत हैं, काम करने वाले बहुत। और गवर्नमेंट जो करोड़ों अरबों रुपए जो खर्चा करती है उस दिशा में ये निश्चित है कि हम लोग कम से कम पैसे में बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। आज ये ऐसा कोरोना काल तो एक नया अभी हम लोगों ने आंखों देखा, इसके पहले भी
आए, बहुत सी बीमारियाँ आई। जी जी जी। जापान में बहुत सारे कालाजार, बहुत सारी बीमारियाँ थी, तो उस समय हमारे यहाँ हमारी मेडिसिन वहाँ काम की है जी। तो उसमें रिस्पेक्ट, फर्स्ट गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट मिलेगी, हम लोग काम खड़ा कर सकते हैं, और वो क्षमता है, मैन पावर है, लेकिन वही होता है रिस्पेक्ट के अभाव में जो हमको बढ़ने नहीं दिया। और ये जो सिस्टम ये सफ़ेद हाथी तमाम खड़े हुए हैं कि काम करना भी नहीं चाहते, करने भी नहीं देना चाहते, और ये बस ये अपनी विल पावर पर हम लोग खड़े पूरे देश में। तो बहुत सारे साथी हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छा चिकित्सा विज्ञान है, जिस पर काम करने नहीं दिया, जो हुआ है पब्लिक के या डॉक्टर्स के अपने एफर्ट्स पर है जी, जो हम लोग कर रहे हैं अपनी ताकत से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते गवर्नमेंट से और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये चाहेंगे कि जनता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विश्वास करके जो केसेस, छोटे मोटे केस से शुरुआत करें। रिस्पांस अगर सिस्टम का प्रैक्टिस हमारे करीब करीब जो पढ़ कर आए हैं वो फेलोर नहीं, ये सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम है, और साइंटिफिक सिस्टम की प्रूविंग ये गवर्नमेंट ने खुद अपने उसमें लिखा है, ये इलेक्ट्रोनिक साइंटिफिक सिस्टम उसको दिया है। तो आज साइंटिफिक सिस्टम के लिए साइंस की जो परिभाषा में आती है, जमाना देखिए बदल गया। ठीक है। गवर्नमेंट हम भी कहते हैं कि ऐसे मान्यता आप हमको मत दीजिए, ठीक है, हमको मान्यता दे, हमारा टेस्ट लीजिए, हम देने को तैयार बैठे हुए हैं। उसमें हमको मौका ये दें कि हमें लैब दें। हमको तो जो जमाना है माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक, ये तमाम सारे वो आ रही हैं, पहले नहीं था। ठीक है। 70 के दशक में ये चीज़ें नहीं थी, तब सरकार सब कुछ होती थी। आज साइंटिफिक सिस्टम में तमाम हमारे जो सिस्टम बना रखा है वर्ल्ड वाइड, हमको उसमें पास करना पड़ेगा, तैयार बैठे हुए और दे रहे हैं। ठीक है। क्यों इन मेडिसिन पे इग्नोरेंस गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ठीक है। अगर सरकार इतना इंटरेस्ट ले लेगी तो ये सिस्टम भी बढ़ेगा, जनता को आराम भी मिलेगी और सिस्टम मान्यता प्राप्त होगा। मैं तो इनके पास कभी गया ही नहीं, तो जनता के पास आज भी हमारे पास 10-15 ऐसे मरीज आते हैं जो हमारी ओपीडी में जब सब जगह हार जाते हैं, वो मरीज हमारे पास आता है। अब कैंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लास्ट स्टेज का कैंसर मरीज, इसको तो भगवान ही जिंदा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है। हम तो केवल जिसमें जान है उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत से डिजीज हैं, चाहे वो तमाम यूरो के केस हैं, यूरो में बहुत अच्छा इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी में बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके मौका दें। गवर्नमेंट हमको एक कमरा दे अपने हॉस्पिटल्स में, मैं एक कमरे की मांग करता हूँ, हमारा फिजिशियन फेल नहीं होगा, ओपीडी उसके फेल नहीं होगा। ठीक है। और जो अगर वो सुविधा प्रोवाइड करा दे मॉनिटरी क्लिनिक, तो उसके ऊपर नहीं करते तो हम पब्लिक सपोर्ट से चला देंगे। ठीक है। तो ये आप देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कैसे प्लांट की एनर्जी जो है सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कन्वर्ट होके वो आम जनता तक अपने बेनिफिट्स को एनर्जाइज कर रही है और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको तकलीफ़ों को दूर कर रही है। साथ ही प्रमोद शुक्ला जी का सीधा कहना था, या ये एक कहिए कि संदेश था गवर्नमेंट को, कि अगर इनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट किया जाए, सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, तो जो हेल्थ में एक अच्छा रिवॉल्यूशंस तैयार करने को ये तैयार बैठे हुए हैं। जन मीडिया टीवी से मैं अपने साथी SB सिंह जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जन मीडिया टीवी को देखने के लिए देखते रहिए जन मीडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।